हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने एक साथ दो अपडेट्स को पुश करा है। पहली अपडेट है स्टेबल वर्जन की फॉर्म में जो है iOS 26.2.1 एंड वही जो दूसरी अपडेट है वो एक डेवलपर बीटा अपडेट जो है iOS 26.3 का डेवलपर बीटा 3 वर्जन। एंड ऐसा काफी कम होता है दैट एप्पल किसी स्टेबल अपडेट को किसी बीटा वर्जन के साथ रिलीज कर दे। एंड आई थिंक ऐसा इसी वजह से क्योंकि एप्पल कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजों को निपटाना चाह रहा है। मतलब हो सकता है हमें बहुत जल्द iOS 26.3 का जो स्टेबल वर्जन है वो देखने को मिल जाए, जिसका हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। एंड स्पेशली iOS 26.2 वगैरह के मुकाबले उसमें आपको अच्छी खासी इंप्रूवमेंट्स मिल जाएंगी। ऐसा क्यों, वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाली अपडेट की जो है iOS 26.3 का बीटा 3 वर्जन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा मैसिव है, लाइक 12.06 GB इस iPhone 16 में। सो बेसिकली ये काफी ज्यादा बड़ी अपडेट है। एंड इनफैक्ट इसी के साथ जो बीटा 1 या फिर बीटा 2 वर्जन थे वो भी 10 या फिर 11 GB के आसपास ही थे। तो आपको अपने आईफोन्स में इस वाली अपडेट का साइज कितना देखने को मिला है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। अब एज मैंने ऑलरेडी इस वाले iPhone 16 में इसको इंस्टॉल कर लिया है, सो आपको यहाँ पे हर चीज बताने वाला हूँ। पहले बात करते हैं बिल्ड नंबर की। सो यहाँ पे अपडेट करने के बाद जो बिल्ड नंबर है वो चेंज हो गया है, जो हो चुका है 23D5114D। एंड अपडेट करने से पहले बिल्ड नंबर वॉज 23D5103D। अब क्योंकि बिल्ड नंबर के एंड में D है जो कि पहले भी था, दैट मीन्स यहाँ पे जो बीटा 3 वर्जन है वो ऐसा फीचर्स के मामले में बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है। एंड मे बी बीटा 4 में यहाँ पे हमें एंड में C देखने को मिल जाए, दैट मीन्स वहाँ पे आपको अपडेट में ज्यादा बड़े चेंजेस मिलेंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें यहाँ पे काफी मैटर करती हैं, हमें इंडिकेट करती हैं दैट अपडेट में क्या कुछ नया है। हाँ, जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो डेफिनेटली चेंज हुआ है। अपडेट करने से पहले यहाँ पे ये था 2.40.00 एंड अपडेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो चुका है 2.40.01। सो इन केस अगर किसी को भी बीटा 2 वर्जन में यहाँ पे नेटवर्क के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो इस वाले अपडेट में आपको मे बी उन चीजों में भी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। एंड वही बात करें स्टोरेज की, सो अपडेट करने से पहले यहाँ पे स्टोरेज थी 49.79 GB एंड अभी अपडेट करने के बाद यहाँ पे हो चुकी है 49.65 GB, जो कि यहाँ पे अपडेट करने के तुरंत बाद थोड़ी ज्यादा थी, लाइक 51 GB के आसपास थी। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल वीडियोस में यहाँ पे जो स्टोरेज है वो काफी फ्लक्चुएट होती रहती है। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा देखने को मिलती है बट बाद में वो धीरे धीरे करके उतनी स्टेज पे आई जाती है जितनी पहले थी। एंड इसके बाद बात करें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, विच इज व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सो यहाँ पे इस वाली अपडेट में आपको ऐसा कोई बहुत ज्यादा नई फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, जिस तरीके से बीटा 1 वर्जन से आपको यहाँ पे iOS 26.3 में जो नई फीचर्स देखने को मिले हैं एंड स्पेशली जिन फीचर्स के लिए वाला वर्जन ज्यादा हाईलाइटेड है वो आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ। जस्ट लाइक हम जाते हैं जनरल में, उसके बाद देन ट्रांसफर और रीसेट आईफोन। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसफर टू एंड्रॉइड, एक ऑल न्यू फीचर है जो कि आपको बेसिकली iOS 26.3 में ही देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ये पहली बार इस तरीके से कोई नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है आईफोन में एंड आईफोन से एंड्रॉइड में स्विच करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इसकी वजह से। बाकी स्पेशली EU रीजन्स के लिए यहाँ पे एक नया फीचर है जो है नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग, जो कि बेसिकली थर्ड पार्टी वेरिएबल्स के लिए भी काम करेगा। मीन्स यहाँ पे एप्पल वॉच के अलावा भी आपको यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस वगैरह वो आपको अदर ब्रांड्स के वॉचेस वगैरह में मिल जाएंगी। हाँ, ये वाला फीचर बेसिकली यहाँ पे हर जगह पे बीटा 1 वर्जन में इंक्लूड हो गया था बट बीटा 2 के बाद से वो हट चुका है। अब आपको यहाँ पे केवल वो EU रीजन्स के लिए ही देखने को मिलेगा। एंड बाकी इसके अलावा वही बेसिक सी चीज लाइक वेदर एंड एस्ट्रोनॉमी यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी में हो चुके हैं, जो कि पहले एक ही कैटेगरी में एक साथ आते थे। हाँ, बट एक नई चीज यहाँ पे डेफिनेटली ऐड हुई है इस वाली अपडेट में, जो है ऑल न्यू प्राइवेसी सेटिंग टू लिमिट कैरियर लोकेशन ट्रैकिंग, जिसको एप्पल नाम दे रहा लिमिट प्रिसाइज लोकेशन। सो बेसिकली जब भी हमारा फोन किसी भी मोबाइल नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू सिम कार्ड, तो उस केस में मोबाइल नेटवर्क डिटरमिन कर लेते हैं हमारी लोकेशन को बेस्ड ऑन सेलुलर टावर्स, जिससे कि हमारा डिवाइस कनेक्ट होता है। बट इस वाली सेटिंग को इनेबल करने के बाद हम उस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो कि प्राइवेसी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। आसान भाषा में समझाऊं तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो भी एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन है वो आपका कैरियर लोकेट नहीं कर पाएगा। हाँ, बट इस वाले फीचर की यहाँ पे काफी ज्यादा लिमिटेशंस हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे हर कैरियर के लिए या फिर हर कंट्री में काम नहीं करेगा। लाइक यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो जिस कंट्रीज में काम करेगा, उसमें भी स्पेसिफिक कैरियर्स के लिए, जस्ट लाइक जर्मनी में टेलीकॉम के लिए, यूके में EEN BT, यूनाइटेड स्टेट्स में बूस्ट मोबाइल एंड वही थाईलैंड में AIS या फिर ट्रू। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे एक और काफी बड़ी कंडीशन है दैट यहाँ पे वाला फीचर केवल लिमिटेड होगा उन वाले आईफोन्स के लिए जिसमें एप्पल का खुद का डिजाइन मॉडेम है, लाइक C1 या फिर C1X मॉडेम्स, जिसमें कि आते हैं आईफोन एयर, आईफोन 16e या फिर जो लेटेस्ट आईपैड्स हैं जिसमें आपको मिलती है M5 चिप, उनके जो सेलुलर वर्जन है
तो इस वाले फीचर को देने के बाद कहीं ना कहीं एप्पल इस चीज में एक डिस्टिंग्विश कर रहा है जो एप्पल के इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड मॉडेम्स हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा केपेबल हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी वगैरह। तो मे भी इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एप्पल फर्दर जो आईफोन 18 सीरीज उसमें भी जो खुद के डिजाइन मॉडेम्स है उसको ही इस्तेमाल करे। हाँ, बाकी इसके अलावा ऐसा इस वाले अपडेट में कोई भी नया फीचर नहीं है। एंड बाकी होपफुली हर अपडेट की तरह एप्पल ने इसमें भी जो छोटे मोटे बग्स या फिर इश्यूज थे उसको फिक्स करा होगा। अब कुछ ऐसे इश्यूज की बात करें जो कि ऑलरेडी जो iOS 26.2 के स्टेबल वर्जन है उसमें चल रहे हैं, जस्ट लाइक जो कीबोर्ड का लैग है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कीबोर्ड की रिस्पॉन्सिवनेस की, मुझे उसमें सच कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। एंड हाँ, यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना ये होना चाहिए। इसमें अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लैग एंड हल्का फुल्का डिले फील हो रहा है। तो मे भी ऐसा लगता है एप्पल को यहाँ पे इसको फिक्स करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। एंड ये चीज़ देखने में सच में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है दैट यहाँ पे iOS 18 के बाद iOS 26 में जो इस तरीके से कीबोर्ड के लैग वगैरह है वो ज़्यादा नोटिस हो रहे हैं। बाकी इसी के साथ बात करें कुछ और बग्स की, तो यहाँ पे कुछ लोगों को इस तरीके से ऐप लाइब्रेरी में काफ़ी लैग या फिर जिटर्स वगैरह नोटिस हो रहे थे। एंड स्पेशली यहाँ पे इस तरीके से टैप करने पे जो कीबोर्ड है वो भी काफी देर से आ रहा था। तो उस तरह की चीजें भी यहाँ पे फिक्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। इनफैक्ट इसी के साथ इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशंस को ओपन करने में फ्रॉम द फोल्डर बहुत ज्यादा लैग एंड जिटर्स नोटिस हो रहे थे बीटा 1 में। तो वो सभी चीजें भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके एप्पल इंप्रूव करता जा रहा है। तो दैट इज अ गुड पॉइंट। बाकी हाँ, अगर आप लोग अपने आईफोन में किसी और तरह का बग या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना ताकि हम लोगों को बेटर आइडिया लग सके दैट किस तरह के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स करेंटली चल रही हैं। एंड वही बात करें परफॉर्मेंस की, तो इस चीज में यहाँ पे डेफिनेटली एप्पल काफी अच्छी इंप्रूवमेंट करता जा रहा है। एंड स्पेशली मैं इस चीज को एकदम ही श्योर होकर बोल सकता हूँ दैट iOS 26.3 की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर एंड काफी स्टेबल रहने वाली है। इस फोन को इस तरीके से चलाने में आपको ये चीज विजिबल तो हो ही जाती है। इनफैक्ट इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ बेंचमार्क स्कोर्स की, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़े आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सभी स्कोर्स हैं बीटा 1 एंड बीटा 2 के, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं आईफोन 16 के हिसाब से। इसमें A18 चिप है। जब ये फोन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इसके स्कोर्स 84 या फिर मैक्सिमम 8500 के आसपास ही आते थे। बट अभी आप देखेंगे यहाँ पे मुझे मिला एकदम ही मैक्सिमम स्कोर विच इज 9200 प्लस, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। इनफैक्ट मेरा आईफोन 16 प्रो मैक्स का स्कोर भी इससे काफी कम आता था, अब तो मैंने उसको सेल कर दिया। खैर एनीवेज, कहने का मतलब यही है दैट एप्पल iOS 26.3 में बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट्स कर रहा है परफॉर्मेंस के मामले में। एंड केवल स्कोर की बात नहीं होती है, एक्चुअल में बात करते हैं यहाँ पे रिफाइनमेंट की, छोटे छोटे ग्लिचेस की, उन सभी को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। तो वो सभी छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पे काफी कम नोटिस होती हैं एज कम्पेयर टू iOS 26.2 या फिर लेटेस्ट .2.1। एंड वही बैटरी लाइफ की बात करें, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है चीजें उस लेवल तक आ चुकी हैं दैट यहाँ पे अब स्टेबल या फिर बीटा वर्जन में कोई ज्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है। लाइक इस वाले आईफोन 16 की बैटरी हेल्थ अभी भी 100% है, साइकिल काउंट है 69। अब मेरा प्राइमरी डिवाइस है आईफोन 17 प्रो, जिसमें मैं ऑब्वियसली जो स्टेबल वर्जन्स की लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं उसको ही चलाता हूँ। एंड उसके मुकाबले यहाँ पे मुझे ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है बैटरी लाइफ के मामले में। एंड क्योंकि बीटा वर्जन के हिसाब से भी यहाँ पे iOS 26.3 में बैटरी लाइफ काफी बढ़िया चलती है। सो अगेन आई थिंक जो इसका फाइनल स्टेबल वर्जन होगा वहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट और भी ज्यादा बेटर दिखेगी। तो मुझे तो पर्सनली इसके स्टेबल वर्जन से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। एस कहीं ना कहीं iOS 26.2 में भी वो बात नहीं थी। अब क्या आपको इस वाले वर्जन को इंस्टॉल करना चाहिए? वेल, जो लोग ऑलरेडी iOS 26.3 का बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आईफोन्स में, उनको डेफिनेटली अपडेट कर लेना चाहिए। कोई भी रीजन नहीं है अपडेट ना करने का। ऐसा आप जैसे किसी भी बीटा वर्जन को एक बार इंस्टॉल कर लेते हो, आप कहीं ना कहीं लूप में फंस जाते हो। आपको जो नेक्स्ट बीटा वर्जन है उस पर जल्दी से अपडेट करना ही पड़ता है। जो पुराना बीटा वर्जन है उसके मुकाबले अगले बीटा वर्जन में जो इंप्रूवमेंट्स काफी ड्रास्टिक रहती हैं एज कम्पेयर टू स्टेबल अपडेट्स। एंड वही जो लोग iOS 26 की किसी भी स्टेबल अपडेट पे हैं, जस्ट लाइक iOS 26.1 या फिर .2, क्या उन्हें अपडेट करना चाहिए? वेल, आई वुड से अपडेट काफी ज्यादा बढ़िया है एंड करीब भी जा सकती है। बट अगेन आपको यहाँ पे बीटा वर्जन के हिसाब से कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। एंड किसी प्राइमरी डिवाइस में इस तरीके से इश्यूज आए फिर आपको काफी प्रॉब्लमेटिक लगेगा। बाकी ऑलरेडी काफी सारे लोग स्टिल बीटा वर्जन्स को प्राइमरी डिवाइस में चलाते हैं। एंड जो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना आपका कैसा एक्सपीरियंस है। एंड वही बात करें इसका फाइनल वर्जन कब आने वाला है, तो उसकी उम्मीद है फरवरी में। एंड मे बी हमें इसका नेक्स्ट बीटा वर्जन देखने को मिल सकता है विच इज बीटा 4। एंड उसके बाद आपको RC वर्जन एंड देन फाइनल वर्जन देखने को मिले। बाकी बीटा 4 के बाद बीटा 5 आता है या फिर नहीं, उसकी उम्मीद थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बीटा 2 के मुकाबले बीटा 3 में ज्यादा कोई फीचर्स देखने को मिले ही नहीं है। सो इट सीम्स इस वाली अपडेट की सीरीज में यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं बचा है। मे बी आपको यहाँ पे जो स्टेबल वर्जन है काफी जल्दी देखने को मिल जाए फिर। एंड फरवरी के मंथ में इस अपडेट के आने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। बाकी जिन्होंने इस वाली अपडेट को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, कैसा एक्सपीरियंस है वो भी जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगाए तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। एंड इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।